हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू माय एजुकेशन चैनल प्रभावी एजुकेशन हब। एंड आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो फंडामेंटल राइट्स का ही कंटिन्यूएशन पार्ट है। सो दिस इज चैप्टर 7.6। मेक श्योर दैट यू हैव आल्सो वॉच्ड माय प्रीवियस वीडियोस, दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो इफ़ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एक सीरीज़ है इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह करके, वो भी पूरा कवर है, उसमें पूरा क्लास मैंने बनाया, उसको पीडीएफ के साथ है वो, तो पीडीएफ भी डाउनलोड करना। एंड लगभग 57 आवर्स का वो कोर्स है, तो उसको ज़रूर देखें। बहुत शॉर्ट में, अगर आप चाहो तो 5 दिन में कवर कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छे से बनाया है, सारी पॉइंट्स उसमें कवर की गई हैं, तो उसको भी आप देख सकते हो। देन स्टार्ट करते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन चर्चा करेंगे, जो कि अंडर आर्टिकल 25 से लेकर 28 के बीच में आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है। इंडिया इज़ ए सेकुलर कंट्री हैं हम लोग, तो बेसिकली फ्रीडम रिलीजन का तो होना ही चाहिए। कई सारे रिलीजन हैं हमारे, कई सारे धर्म हैं हमारे देश में, इसलिए ये राइट दिया गया इंडिविजुअल को। राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, नॉट ओनली सिटीजन, दोनों को दिया गया है, सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों को, ठीक है। तो ओनली सिटीजन के लिए ही नहीं है, राइट दोनों के लिए है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से राइट्स हैं इसमें। आर्टिकल 25 में मिलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। तो यहाँ पे सारे कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जैसे कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपोगेशन। इन सब का मतलब क्या है? कंसाइंस का मतलब है कि आप अपने विवेक से जो भी आपको अच्छा लगता है, आपको अंदरूनी आवाज़ आती है आपको कि भाई ये रिलीजन अच्छा है, तो आप अपने कंसाइंस के हिसाब से, कंसाइंस का मतलब विवेक होता है, आप अपने कंसाइंस के हिसाब से अपने रिलीजन को चुन सकते हो, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है। देन प्रोफेशन का मतलब ये है कि आप ओपनली एक्सेप्ट कर सकते हो, ओपनली बता सकते हो सबको कि मैं इस रिलीजन को, पर्टिकुलर रिलीजन को प्रोफेस कर रहा हूँ, ठीक है। देन प्रैक्टिस का मतलब है कि उसमें जो भी नियम कानून है, धर्म में नियम कानून जो भी है, जो भी उसके जिसको फॉलो करते हैं हम, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देन प्रोपोगेशन का मतलब है कि आप अपने धर्म को, जिसमें आप निष्ठा रखते हो, जिसमें आप विश्वास रखते हो, जिसको आप फॉलो करते हो, उसको प्रोपोगेट भी कर सकते हो, मतलब दूसरे को भी उसकी अच्छी बातें बताकर अपने रिलीजन में आप उनको बता सकते हो। दूसरे चाहें तो अगर विलफुली कन्वर्जन भी होता है कई बार, लेकिन ये अलाउ नहीं करता है फोर्सफुल कन्वर्जन। फोर्सफुल कन्वर्जन का मतलब ये है कि किसी को ज़बरदस्ती आप तो अपने धर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते फोर्सफुली, एंड ये अलाउड नहीं है। तो आर्टिकल 25 है ये, एंड कवर करता है बोथ रिलीजियस बिलीफ एंड बिलीफ्स, जिसको डॉक्ट्रिन कहते हैं, एंड प्रैक्टिसेस, जिसको रिचुअल्स कहते हैं। तो आप अपने रिचुअल्स को भी फॉलो कर सकते हो, तो दोनों के लिए राइट है। आप अपने डॉक्ट्रिन, अपने बिलीफ को आप अपनी कंसाइंस के द्वारा चुन सकते हो, और अपने रिचुअल्स को आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों के लिए है, सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए है। आगे बढ़ते हैं। बट ये कहीं ना कहीं इस पर रिस्ट्रिक्शन है थोड़ा सा। इट इज़ सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर। मान लीजिए कि किसी भी धर्म के वजह से कभी पब्लिक ऑर्डर पे कोई आँच आती है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे जुलूस निकलता है, महावीरी अखड़ा या फिर तजिया, ऐसे कुछ केसेस में पब्लिक ऑर्डर को कुछ होता है, तो इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। तो इट इज़ सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। मोरालिटी के अगेंस्ट भी नहीं जाना चाहिए। एंड हेल्थ, कई बार ऐसा देखा जाता है कि कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं धर्मों के जो कि हेल्थ को असर करते हैं, जिनका हेल्थ पे बुरा असर है। जैसे कई बार कोड़े से पिटाई करते हैं लोग अपने आप को, कई सारे यातनाएं देते हैं अपने आप को, कष्ट देते हैं। तो हेल्थ से कंप्रोमाइज़ नहीं होना है। तो अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है रिचुअल से, तो उसको भी रिस्ट्रिक्ट कर सकती है स्टेट, ठीक है, गवर्नमेंट, ठीक है। जो गवर्नमेंट होती है, जिसको स्टेट कहते हैं, तो वो उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। एंड ये अदर फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस को भी उसको भी कहीं ना कहीं इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो इट इज़ ऑल्सो सब्जेक्ट टू अदर फंडामेंटल राइट्स प्रोविजन, ठीक है। देन स्टेट कैन रेगुलेट और रिस्ट्रिक्ट। तो स्टेट के पास पावर है कि इकोनॉमिक इनकी एक्टिविटी, पॉलिटिकल एक्टिविटी, जो भी ऐसी रिलीजन्स हैं उनकी इकोनॉमिक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को एटलीस्ट ये
स्टेट जो है रेगुलेट कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। आर्टिकल 25 दो एक्सप्लेनेशन भी देता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहले एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे बताया गया है कि वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ कृपान इज प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन, तो ये अलाउड है। एंड दूसरा ये है कि हिंदूज नॉट ओनली इंक्लूड्स हिंदू इंक्लूड्स सिख एंड जैन एंड बौद्धिस्ट ऑल्सो। सो हिंदू इज़ अ वाइड टर्म, वाइड रिलीजन। तो यहाँ पे हिंदू में सिख भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं, बुद्धिस्ट भी आ जाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें कही गई हैं आर्टिकल 25 में। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, ये आर्टिकल 26 है। आप ये बेसिकली एक कलेक्टिव राइट की तरह देखा जाता है। ठीक है, कलेक्टिव राइट की तरह देखा जाता है, जहाँ पे ये एक पार्टिकुलर बंदे के तौर पे नहीं, ये कलेक्टिव राइट है, मतलब कि पार्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने वाले लोगों का राइट है ये। तो इट्स अ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 26 ये अलाउ करता है कि जो रिलीजन है, जो लोग हैं रिलीजन के, वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं या फिर मेंटेन कर सकते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशंस रिलेटेड टू रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। ठीक है, तो अपना इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, कई बार इंस्टीट्यूशन बनी भी हैं कई सारी। एंड ये मैनेज कर सकते हैं इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। तो खुद को इनके मतलब बाहरी कोई दबाव नहीं है, अपना अफेयर्स कैसे फॉलो करना है, खुद के अफेयर्स को ये रेगुलेट कर सकते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर जगह पर कुछ बनाना हो इनको रिलेटेड टू रिलीजियस अफेयर्स, तो ये एक्वायर कर सकते हैं मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो दोनों तरीके की प्रॉपर्टी ये एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन ऑल्सो एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, ठीक है। बट इनके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, आर्टिकल 26 के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है। वो क्या है? दे आर सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। जो इस पे लगा हुआ है वही सेम आर्टिकल 25 पे जो लगा है वही सेम आर्टिकल 26 पे भी रिस्ट्रिक्शन है। पब्लिक ऑर्डर को कोई इशू नहीं होना चाहिए। मोरालिटी की को हमेशा स्टेट चाहती है अपहेल्ड करना, ऊपर रखना चाहती है। एंड हेल्थ अगेन एक कंसर्न है, तो हेल्थ भी है इसमें रिस्ट्रिक्शन पे, बट नॉट फंडामेंटल राइट्स। बट ये जो राइट है ये फंडामेंटल राइट्स को के प्रोविजंस को इससे इंटरफेरेंस होती है, तो इसमें कोई भी इसको इशू नहीं है। तीन ही चीज़ें हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि रिलीजियस डिनोमिनेशन है जो ऐसे अफेयर्स बनाती है, अपना खुद का इंस्टीट्यूशन बनाती हैं, तो जो रिलीजियस डिनोमिनेशन है दे मस्ट सेटिस्फाई 3 कंडीशंस। वो 3 कंडीशंस क्या क्या हैं? तो पहला इन्होंने बोला कि दे मस्ट हैव कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये एक बंदे का नहीं, एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए जिनके खुद के डॉक्ट्रिन्स होंगे, बिलीफ्स होंगी। एंड वो बिलीफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए उनके स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए। तो पहला कंडीशन ये है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि उनका एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जैसे कि रामकृष्ण मिशन एक ऑर्गेनाइजेशन है और उनका एक पर्टिकुलर उसमें जो लोग काम करते हैं उनका बिलीफ है, सेम बिलीफ है सबका, और उनके स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए वो ज़रूरी है। वो ऐसा मानते हैं कि उनका स्पिरिचुअल वेलबींग इन बिलीव्स की वजह से है। एंड तीसरा जो इसमें कंडीशन है कि डेजिग्नेटेड बाय ए डिस्टिंक्टिव नेम, तो एक अलग से नाम होना चाहिए इसका, जैसे कि रामकृष्ण मिशन का एक नाम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं 3 कंडीशंस के हिसाब से रामकृष्ण मिशन और आनंद मार्ग को, जो कि 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनको बोला कि दे आर रिलीजियस डिनोमिनेशन विद इन द हिंदू रिलीजन। बट इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अरविंदो सोसाइटी इज़ नॉट अ रिलीजियस डिनोमिनेशन, तो इसको मना कर दिया। बिकॉज ये जो क्राइटेरिया है, 3 क्राइटेरिया, इसको पूरा नहीं कर पा रहे थे। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स का जो फेथ था, बिलीफ था, उनके स्पिरिचुअल वेलबींग के लिए वो अलग अलग है। तो अरविंदो सोसाइटी यहाँ पे फेल हो जाती है, तो इस वजह से इसको एक रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं माना गया है। बट रामकृष्ण मिशन को, आनंद मार्ग को सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि दे आर रिलीजियस डिनोमिनेशन विद इन द हिंदू रिलीजन। अगला जो राइट है आर्टिकल 27 में आता है, वो राइट का नाम है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। तो कोई भी जो रिलीजन है अपने जो अफेयर्स को मेंटेन करती है, अपने जो प्रमोशन को, रिलीजन के प्रमोशन के लिए जब आगे आती है, तो ऐसा नहीं कि सरकार उससे टैक्स मांग लेगी कि भाई आप अपना रिलीजन प्रमोट कर रहे हो इस कंट्री में तो मुझे टैक्स दे दो।
तो दिस इज़ प्रोहिबिटेड, दिस इज़ बेसिकली राइट अंडर आर्टिकल 27। तो किसी भी रिलीजन को अगर प्रमोशन कोई करता है किसी भी रिलीजन का, तो स्टेट उससे टैक्स नहीं ले सकती। ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को फ्रॉम फेवरिंग, पैट्रोनाइजिंग एंड सपोर्टिंग वन रिलीजन ओवर अदर। तो एक रिलीजन को पैट्रोनाइज ना करे स्टेट, मतलब सरकार जो है उसको फेवर ना करे, क्योंकि क्या होगा अगर टैक्स कलेक्ट करेगी सरकार तो उस टैक्स का जो कलेक्शन होगा उस अमाउंट को कोई गारंटी है कि सब पे खर्च करेगी? नहीं कर सकती, गारंटी नहीं है। हो सकता है कि मान लो किसी रिलीजन को फेवर करती हो कोई सरकार तो उसी पे खर्च कर देगी सारा। तो ये भी एक ज़रूरी है कि टैक्स ही ना लिया जाए। So that is why it is basically important to prohibit the state from favoring, patronizing and supporting one religion over the other. But only levy of tax prohibited है, but not fee. Fee is important. Fee is different from tax, ठीक है? Tax is different thing and fee is different thing. फीस इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये इसलिए प्रोहिबिटेड नहीं है बिकॉज सरकार को कई सारे स्पेशल सर्विसेज एंड सेफ्टी मेजर्स लेने होती है रिलेटेड टू रिलीजियस अफेयर्स, रिलीजन के से रिलेटेड कई बार सेफ्टी मेजर्स लेती है सरकार। तो उसके लिए जो फ़ी कलेक्ट करती हैं उनसे ये जो कॉस्ट होता है उसको बियर करती है। स्पेशल सर्विस भी दी जाती है कई बार रेगुलेशन भी करती है स्टेट रेगुलेट करती है रिलीजियस अफेयर को। जैसे कि कुछ रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो होती हैं वो सरकार उसको रेगुलेट करती है, और वो रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ही मान लीजिए, और वो बना होता है ऑन द इंडोमेंट मतलब दान पे, एंड ट्रस्ट वगैरह से पैसा आता है। बट जो स्टेट का काम है वहाँ पे उसको रेगुलेट करना होता है। रेगुलेशन में भी एक्सपेंडिचर होता है, तो उस एक्सपेंडिचर को इस फीस से बियर किया जा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। तो ये भी एक फ्रीडम है कि मान लीजिए आप किसी भी मान लीजिए स्कूल में हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, एंड आप कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उस इंस्ट्रक्शन को आपको कंपल्सरीली सुनना है, ऐसा नहीं है। तो आपको राइट है एज ए इंडिविजुअल, ये राइट है कि आप इसको मना कर सकते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन आप नहीं सुनेंगे। तो नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड। तो मान लीजिए कि सरकार के पैसे के द्वारा कोई बना हुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं चलेगा, किसी भी धर्म का वहाँ पे इंस्ट्रक्शन नहीं चलाया जाएगा, ये प्रोहिबिटेड है। दूसरा यहाँ पे इट डू नॉट अप्लाई टू एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट इस्टेब्लिश अंडर एनी इंडोमेंट और ट्रस्ट। तो ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि जिसको बस एडमिनिस्टर करती है, एडमिनिस्ट्रेशन मिलता है स्टेट के द्वारा, सरकार उसको रेगुलेट करती है, एडमिनिस्टर करती है, बट वो इस्टेब्लिश किया गया है किसी पर्टिकुलर इंडोमेंट या ट्रस्ट से, ठीक है। वो कई बार इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनती है, फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनती है एजुकेशनल, वहाँ पे वो जो पैसा लगता है वो ट्रस्ट और इंडोमेंट का लगता है, बट सरकार रेगुलेट करती है। वहाँ पे ऐसा ये अलाउड नहीं है, यहाँ पे ये कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड है। नो पर्सन टू अटेंड एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और वर्शिप विदाउट हिज कंसेंट। तो मान लीजिए कि स्टेट के द्वारा, स्टेट फंड के द्वारा, ये वाला पॉइंट जो था यहाँ पे, जो स्टेट फंड के द्वारा कोई भी अगर इंस्टीट्यूशन चल रहा है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो कोई भी व्यक्ति उसके बिना कंसेंट के द्वारा उसको उस रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को वो मना कर सकता है, उसको अटेंड नहीं कर सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि 4 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, 4 टाइप के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि आर्टिकल 28 में बताया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, सरकार के द्वारा मेंटेन किया जाता है उनके फंड के द्वारा। देन दूसरा है यहाँ पे ये है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन है, यहाँ पे फुल रिस्ट्रिक्शन है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं चलता है यहाँ पे, कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड। दूसरे तरीके का है इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट इस्टेब्लिश्ड अंडर एनी इंडोमेंट और ट्रस्ट। तो यहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अलाउड है, परमिटेड है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट एंड अगली कैटेगरी आती है इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। इन दोनों टाइप के इंस्टीट्यूशंस में वॉलंटरी बेसिस पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन चलते हैं, वॉलंटरी बेसिस पे, ठीक है। तो इस क्लास में इतना ही था, दैट्स ऑल। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और इन स्लाइड्स को एज ए नोट यूज़ करना
मैं इसका PDF आपको अवेलेबल करा दूंगा। PDF इज़ इम्पॉर्टेंट, तो ताकि आप ये बुलेट्स में मैंने बनाया, बहुत शॉर्ट कर दिया है, तो आपको ये रिवाइज़ करना बहुत आसान हो जाएगा। सो दैट्स ऑल, बाय।